राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में भुगतान को लेकर निजी अस्पतालों के बाद अब दवा विक्रेताओं ने भी खुलकर मोर्चा खोल दिया है। प्रादेशिक दवा विक्रेता समिति के आह्वान पर प्रदेश भर के केमिस्ट आज स्वास्थ्य भवन में एकत्र हुए। इस दौरान उन्होंने सांकेतिक विरोध जताते हुए धरना दिया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष विवेक विजयवर्गीय, सचिव रवि गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने RSHAA CEO हरजीलाल अटल के साथ वार्ता भी की, लेकिन लंबित भुगतान ये आश्वासन भी दिया गया कि बजट की उपलब्धता के हिसाब से ही आगे पेमेंट हो पाएगा। इस दौरान केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा ने। RGHS में भुगतान को लेकर लगातार जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, उनके चलते आज प्रदेश भर के केमिस्ट है वो जयपुर में एकत्र हुए हैं। जो केमिस्ट हैं उनकी कहना ये है कि 6 महीने से 10 महीने तक इनका भुगतान नहीं हुआ है। प्रादेशिक दवा विक्रेता संघ के बैनर तले ये तमाम जो केमिस्ट हैं वो जयपुर में इस वक्त स्वास्थ्य भवन के बाहर एकत्र है। यहाँ भरी धूप के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक सांकेतिक प्रदर्शन इस बात का कर रहे हैं कि अगर उन्होंने काम किया है, अगर उनका भुगतान बनता है तो उसका भुगतान समयबद्ध किया जाए, एक पूरी SOP बनाई जाए भुगतान की, इसकी मांग है इनकी। और ये जो दवा विक्रेता हैं उन सबसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? कितना लंबे समय से आप लोगों का भुगतान अटका हुआ है और क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही है? सर 8 से 10 महीने के लगभग का भुगतान बाकी है। लंबे समय से यही दिक्कत आ रही है। बार बार आ रहे हैं, यहाँ पे ज्ञापन भी दे दिया कई बार, लेकिन कोई सुनवाई तो हो नहीं रही। अभी हम लास्ट अल्टरनेट में हैं कि भाई अगर हमारा भुगतान नहीं हो रहा तो हम आगे काम भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन्होंने MOU भी लगा रखा है कि आपको दवाई देनी भी पड़ेगी। दुकानों में सामान है नहीं, देंगे कहाँ से? पेशेंट आते हैं, बुजुर्ग लोग अब परेशान होते हैं, तो हमें भी दिक्कत होती है कि यार हम कैसे उनको मना करें। लेकिन जब कुछ है ही नहीं, अर्थ ही नहीं है पास में, तो केमिस्ट के पास में तो करेगा क्या वो? ये ताऊ जी कितने समय से विवाद है ये वाला भुगतान का? कितना भुगतान, अगर बात करें एवरेज, कितना भुगतान बाकी है और किस किस मंच पर आप ये बात उठा चुके हैं? हम अपने जो भी है MLA वगैरह साहब से हमारे वहाँ के, उनसे भी हमने इसलिए हमने की चर्चा की, उनको इकट्ठा किया कि साहब इतने टाइम से हमारा पेमेंट नहीं आ रहा है, पेमेंट आप हमें पेमेंट टाइम पे नहीं देंगे तो आगे हम और आप कैसे करेंगे पेमेंट? और जो पेशेंट आते हैं वो हमारे ऊपर चढ़ते हैं कि आप हमको दवाई क्यों नहीं दे रहे? सर हमारे आगे से पेमेंट आएगा तभी हम आपके देंगे मार्केट में, तभी होगा। अमूमन कितने मरीज हैं रोजाना जो परेशान होते हैं? अगर इंडिविजुअल बात करें, अकेली दुकान पे 20-25 जने रोज आते हैं, परेशान होते हैं। वो कहते हैं आपका नाम सुना है, आपके यहाँ मिलती है और आप हमको दे नहीं रहे। वैसे आगे से पेमेंट आएगा तो वापस शुरू कर दें, हमारे कोई तकलीफ ही नहीं है। कितना समय हो चुका भुगतान को आए हुए हैं और आपका जो ONDM बिगड़ा हुआ है पूरा दवाओं का, कारोबारियों का, वो कितना इफेक्ट हो रहा है आप लोगों का? सर 8-9 महीने से पेमेंट नहीं आ रहा है, पेशेंट परेशान हो रहे हैं। जो हमारे परमानेंट जैसे आते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है और इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे। आगे की रूपरेखा क्या रहेगी आप लोगों की? आगे तो देखते हैं, अब पेमेंट आता है नहीं आता है, हमें भी आगे होलसेलर को पेमेंट करना पड़ता है तो दिक्कत तो आती है। कोई किसी प्रशासन से बात हुई यहाँ पे आपकी? अभी तो नहीं, अंदर स्वास्थ्य भवन में गए हुए हैं हमारे साथी लोग, वो बाहर आएंगे तब पता चलेगा क्या बात हुई है क्या नहीं है। हाँ, तो ये थे केमिस्ट जिन्होंने बताया किस तरह से इनकी दिक्कतें हैं और साथ में उन्होंने बताया कि 10-10 महीने तक का भुगतान पेंडिंग है, जिसके चलते अब इनके पास सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है कि आगे भुगतान करेंगे तभी इनको दवा मिलेगी, तभी आगे वितरित कर पाएंगे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस पूरे प्रदर्शन के बाद में किस तरह से आगे इनका सरकार का रुख रहता है। और साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह की डिमांड है, इस डिमांड की स्थायी समाधान के लिए, स्थायी SOP के लिए क्या नियम बन पाते हैं। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर। RSHAA CEO हरजीलाल अटल ने RGHS में व्याप्त गड़बड़ियों को दुरुस्त करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। कई प्रस्ताव भी बनाए गए हैं जो उच्च स्तर पर विचाराधीन है। यदि भुगतान की बात की जाए तो सभी स्टेक होल्डर्स को रेगुलर भुगतान की प्रक्रिया जारी है। बकाया भुगतान के बिल भी जांच पड़ताल के बाद फाइनल करके भेजे जा चुके हैं। जैसे जैसे बजट की उपलब्धता होगी, केमिस्ट को बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। RGHS के तहत जो हमारे एमपैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, एमपैनल्ड फार्मेसीज़ हैं, उनके जो दावों का भुगतान की स्थिति है, लगातार जो बजट उपलब्धता है उसके अनुसार दावे जो है भुगतान हो रहे हैं। और जहाँ तक इसके सुधार की बात है तो सुधार के लिए भी काफ़ी प्रयास विभाग के स्तर पे हुए हैं। और गत वर्ष का यदि क्लेम सबमिशन की मैं बात करूँ तो 60 से 70 करोड़ रुपए महीने के जो है इसमें सुधार काफ़ी सारे हुए हैं। उनकी वजह से हम कर पाए और आगे भी इसमें सुधार रहेंगे। और आज इनसे
जो केमिस्ट हैं, केमिस्ट के प्रतिनिधिमंडल अभी जो आया था, उनसे हमारी चर्चा हुई है और वो चर्चा का सकारात्मक परिणाम मुझे लगता है निकलेगा। ये सतत प्रक्रिया है। बजट, जैसा मैंने पहले कहा कि बजट उपलब्धता के अनुसार भुगतान होता है, आगे भी होगा।